कहीं न कहीं इन मानव अधिकारों को उसमें सम्मिलित किया गया। मैं भारत के संविधान की बात करूं भाग 3 की, तो उसको जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे पूरी की पूरी नकल हमने कहीं न कहीं उन 30 अनुच्छेदों की कर ली जो मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में दी हुई है। उससे अलग आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा था, कोई नई परंपरा नहीं है। 1948 ठीक है, एक तिथि है, तारीख है 10 दिसंबर हम मना रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से धर्म शब्द को अगर मैं उससे जोड़ूं तो हिंदू धर्म में तो कई पहले से मानव अधिकार की बात की गई है कि हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति को सुख प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम किसी के दुख की कामना नहीं करते, हम चाहते सारा संसार सुखी हो। और इसीलिए हमारे वेद कहते हैं संगच्छतुम संवदतुम संमनासि जानताम पूजा भागे यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। हम साथ साथ चलने की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक व्यक्ति पीछे रह जाए, हम दौड़ के आगे निकल जाए। हम साथ साथ चलने की बात में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो मित्रों, हमारे यहाँ पे नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ विनोबा जी ने एक नारा दिया जय जगत का, कि हम जय जगत के कल्याण की बात कर रहे हैं। जय हिंद की बात नहीं, जय भारत की बात नहीं, जय अमेरिका, जय पाकिस्तान, जय बांग्लादेश की बात नहीं। हम जय जगत की बात करने वाले लोग हैं कि सारे वसुधा का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम को अंगीकार करने वाले लोग हो। और ये वसुधैव कुटुंबकम, ये जय जगत का नारा, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संगच्छध्वम्, ये हमारे यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। मैं आगे आपको उदाहरण दूंगा हमारे यहाँ पे महाभारत काल के, रामचरितमानस काल के, कि उस वक्त भी हमने मानव अधिकारों को जीवंत रखने का भरपूर प्रयास किया है। तो मानव अधिकारों के 30 अनुच्छेद है, मैं उनको हल्का हल्का छूता हुआ चलूंगा और उन पर बात करता हुआ चलूंगा। कोशिश करूंगा 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। लेकिन ये चीज है कि मानव अधिकारों पे मैं सिर्फ उनका पैरोकार होकर के ही बात नहीं करूंगा। जहां जहां जिन जिन मानव अधिकारों को हमने पा लिया है, जहां पे हमने सफलता प्राप्त कर ली उन अधिकारों को पाने में, वहां हम अपनी पीठ भी थपथपाएंगे और जहां कहीं उसका लेखुना लगेगा वहां पे हम उसके आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए भी चलेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला अनुच्छेद है सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। पहले आर्टिकल में कह दिया जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, लेकिन समानता के मामले में हम लोग आज बराबर इक्विवेलेंट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं सक्सेशन इसमें बहुत बड़ी बाधा है, उत्तराधिकार इसमें सबसे बड़ी बाधा बन के उभरता है। एक अंबानी परिवार के घर में पैदा हुआ बच्चा आज ही अरबपति हो गया, उसको जो अधिकार मिल रहे हैं, एक सड़क पर एक गाड़ी लुहार के यहाँ पर पैदा हुए बच्चे को अधिकार कभी नहीं मिल सकते। तो समानता में हम कहीं ना कहीं पीछे। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। एक बच्चे को जन्म लेते ही उसके पोषण की सारी अधिकार, सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई। एक सड़क पे किसी गाड़ी लुहार के यहाँ पे या किसी बिल मामा के यहाँ पे जो बच्चा जन्म लेता है उसको अधिकार नहीं मिला है। वो आधा किलो पाव किलो गुड़ खा करके दूसरे दिन मजदूरी पर चली जाती है, उसे रेस्ट नहीं मिल पाती है। आंगनबाड़ियां प्रयास करती है कि कहीं न कहीं उनको पोषण मिल पाए, लेकिन कितनी सार्थकता है उसमें, कितनी सफलता मिल पा रही है, ये भी क्या है चिंतनीय विषय है कि बहुत लोगों तक वो चीज भी नहीं पहुंच पा रही है कि हम जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन हालांकि कुछ हद तक हमने इसमें समानता प्राप्त करने की कोशिश करी है। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो। माफ कीजिएगा मुझे, इसमें भी हम बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। रंग के आधार पर सबसे ज्यादा भेदभाव हमारे भारत में होता है। आप कहोगे कैसे होता है? जब भी लड़की देखने जाते हैं काली लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाता है, गोरी लड़की का चयन कर दिया जाता है। क्या हम रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे? आप में से बैठे हुए दिल पे हाथ रख के कहिए कि जब भी आप आपके पुत्र के लिए कोई दुल्हन ढूंढने जाएंगे, कोशिश करेंगे कि लड़की गोरी हो, काली लड़की को आप स्वयं रिजेक्ट कर देंगे। तो हम स्वयं इस भेदभाव को मिटा नहीं पा रहे। तो ये भेदभाव हमको मिटाना पड़ेगा, तब तो हम मानव को उसके अधिकार दिला पाएंगे। जाति के आधार पर भेदभाव, माफ कीजिएगा, शहरों में तो खैर कुछ हद तक समाप्त हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे आज भी कुछ हद तक बहुत सारा कंट्रोल हुआ। 1947 के बाद हमारे यहाँ पे सुधार हुआ है, जाति के आधार पर भेदभाव बंद हुआ है। लेकिन आज भी कुछ कुछ स्थानों पर ऐसा है जहाँ जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिल जाता है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम कहीं न कहीं उस समानता को नहीं ला पा रहे। कोशिश करना चाहिए, हम लोग मिलकर प्रयास करें। 100 नहीं, 2 सही, 2 नहीं, 1 सही, कहीं से तो शुरुआत हो। हम तो कम से कम ये शुरुआत कर दें कि हम जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करें। अगला लिंग के आधार पर भेदभाव। लिंग